गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध। तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक। पता जावा शोरूम बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में भगवानगंज सागर। मध्य प्रदेश के सागर में पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव पर फर्जी रजिस्ट्री को लेकर मोती नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है, वो भी धोखाधड़ी का। खुद पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने एक प्रेस वार्ता भी जारी की है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए आरोपों को निराधार बताया है। कहा है कि नगर निगम ने उन्हें साजिश कर फंसाया है। इस मामले में राजनीति की बू भी आ रही है। सांसद साहब, इस जमीन के बारे में जो नगर निगम जानकारी दे रहा है वह आपके लिए भी चौंकाने वाली होगी। तो सुधीर यादव ने जिस जमीन को क्रेताओं से खरीदा था, उन क्रेताओं ने 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी में इस जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बाद सुधीर यादव को यह रजिस्ट्री विक्रय कर दी गई। साथ ही पंजीयन कार्यालय में सुधीर यादव की क्या रजिस्ट्री मौजूद है या नहीं, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस ने भी इस मामले में चुटकी ली है। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इस मामले में हवा दी है। कहा है कि इस सास की जमीन को हड़पने में तत्कालीन नगर निगम के अमले की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी छवि पाक साफ रखनी है तो उसे जो है डॉक्यूमेंट्स की जांच कराना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल होना चाहिए कि जो जमीन जो है 96 तक निगम के अधिपत्य में रहे, निगम के नाम पर है, उस जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई और कहाँ से इसकी बातचीत शुरू हुई है, और वो रजिस्ट्रियाँ जो हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, विगत 17 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अगर इस तरह की कोई हेरफेर हुई है, शासन ऐसा महसूस करता है, तो जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। कैसे 1 रुपए स्टाम्प ड्यूटी में इसकी रजिस्ट्री हो गई। 1996 तक स्लाटर हाउस के नाम से यह जमीन नगर निगम के पास थी, लेकिन अचानक से उसकी रजिस्ट्री हो गई और यह जमीन गायब हो गई। जब यह जमीन मिली तो यह जमीन सुधीर यादव के पास थी। फिलहाल इस मामले में पूर्व सांसद ने अपनी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट और पार्टी फोरम में जाने की बात की है। फिर यहाँ जो लोग थे उनने हमारे साथी हैं वो आए, उनने दस्तावेज बताए पूरे। तो वो जो सज्जन थे जो इसके अतिक्रमण करने के लिए आए थे, हटाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा अरे गलती हो गई साहब, हमको पता नहीं था, जानकारी के अभाव में हम लोगों ने ये सब कर दिया। बाकायदा उसका वीडियो हमारे लोगों ने बना लिया। अब बाद में उनको लगा होगा कि कुछ गड़बड़ हो गई अब हमसे, तो उनने जा कर के फिर पुलिस में सुधीर के खिलाफ शायद रिपोर्ट कराई है। तो यही मेरा कहना है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये यहाँ और भी है। आपको बता दूं कि यहाँ से वहाँ तक सब सरकारी ज़मीन है और तमाम मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पर टारगेट बस इतनी जगह में आ कर के ये यहाँ भी जो बने हैं ये सब ये अतिक्रमण बने हुए हैं। और वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि जिनका कि कौन किसके उसमें है, पर मेरा ये बहुत स्पष्ट है कि ये मेरे खिलाफ और मुझे मेरे सुपुत्र के खिलाफ उनको मिलान करने का, उनको बदनाम करने का और का एक षड्यंत्र है। फिर जो केस हम पे दायर किया गया 420, हमने कौन सा कूट रचित दस्तावेज तैयार किया है? हमारे पास लीगल वो है भाई, रजिस्टर्ड शुदा बैनामा हमने देखा, फिर रजिस्टर्ड कराया, नगर निगम में दरखास्त दी नाम चढ़ाने के लिए, नगर निगम ने नाम चढ़ाया। अब आप कह रहे हैं कि कूट रचित है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज से पहले पूर्व में ऐसी कई सास की जमीन है जो नगर निगम की है। वो या तो नेताओं और रसूखों के पास है या वो जमीन अन्य किसी सेटिंगबाज व्यक्ति के नाम पर हो गई।
नगर निगम को अब चाहिए कि उसकी जो शासकीय जमीनें पूर्वत में थी उनकी जांच हो और जिनके कब्जे उन जमीन पर हो उन कब्जों को मुक्त कराया जाए, साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। अकेले सुधीर यादव पर नहीं, ऐसे कई नेता और ऐसे कई लोग इस शहर में हैं जो नगर निगम की जमीन पर कब्जा किए हैं और उनकी जांच नहीं हो रही। सारे बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। नगर निगम अमले की भी जांच होनी चाहिए जिसने सुधीर यादव के नाम पर यह जमीन दर्ज करवा दी। अनुज पांडे के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर।